नमस्कार दोस्तों। आरआरसी स्टॉक मार्केट लर्निंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे तीन ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक जो कि आपको 5 साल या 10 साल अगर आप होल्डिंग कर सकेंगे तो आपको 1000% या 2000% ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा रिटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टॉक है वो हमारा मिड कैप एक मिड कैप फार्मास्यूटिकल स्टॉक है। इसका नेम है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो है एपीआई, दैट मीन्स एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स का बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी बहुत पुराना भी है, कंपनी का अच्छा ग्रोथ भी है यहाँ पर। तो आगे जाके हम देखेंगे जो जो पैरामीटर पे हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक होने के लिए इस स्टॉक में वो सब पैरामीटर बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मार्केट कैपिटल 7935 करोड़ है और इसका करंट प्राइस जो है 320। देखिए इसका हाई जो है 405 और लो जो है 280 एक ईयर का, एक साल का। देखिए यहाँ पर 280 लो है। तो अभी इस स्टॉक में आपको 20% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आप ज़रूर इसको ख़रीदिए इसी लेवल पे, या 300 के आसपास जब भी आए तो आप वहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लंबी अवधि में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा इस स्टॉक में। ये एक मल्टीपी का स्टॉक है। स्टॉक भी है 16.7, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत लो है अदर फार्मास्यूटिकल्स के हिसाब से। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर देखिए 25.4% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि ये एक मेजरमेंट है जो इसका कैपिटल, कंपनी का जो कैपिटल है वो कितना, कंपनी कितना एफिशिएंट है जो इस कैपिटल से यूटिलाइज करके वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो ये यहाँ पर बहुत बढ़िया है, 25.4%। 20% से ऊपर या 20% के आसपास कंपनी बहुत अच्छा होता है, तो इसका 25.4% है, काफ़ी अच्छा है। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ ई, जिसको हम कहते हैं आर ओ ई शॉर्ट फॉर्म में, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है? शेयर होल्डर जैसे कि हम लोग जो यहाँ पर निवेश करते हैं उसका कैपिटल से ये कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी बहुत प्रोफिशिएंट है इस हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर होता है जिसको देखना चाहिए लंबी अवधि अगर आप निवेश कर रहे हो तो। और भी बहुत सारे पैरामीटर है, तो आगे जाके हम देखेंगे। जैसे कि स्टॉक पी बता दिया मैंने, आर ओ सी और आर ओ ई। और अभी आपको डिस्काउंट में मिल मिल रहा है, यहाँ पर 20% डिस्काउंट में भी मिल रहा है ये स्टॉक। ये एक मिड कम कंपनी है। तो देखिए एक साल में इसका लगभग 300 के पास, एक साल में देखिए यहाँ पर 300 के पास ही लगभग है। तो अभी 320 का एवरेज चल रहा है, तो आप यहाँ पर ज़रूर निवेश कीजिए। कंपनी यहाँ पर देखिए, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.89% CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। लास्ट 5 ईयर का देखिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो कंपनी का है वो है 34% से भी ज़्यादा। कंपनी में सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, 10 साल में 19.18% ग्रोथ भी दिखा है कंपनी ने। अब तो इसका कॉम्परेटिव जो स्टॉक है जैसे कि डीबीज लैब, उनका पी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा है, ग्लैंड फार्मा की ज़्यादा है, ल्यूपिन का दिया है, को जुबिलेंट फार्मोवा, ग्रेनुअल सीड है, यहाँ पर देखिए 16.70। तो इसका ही सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स हर साल यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है सेल्स। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, 17%, 24%, 25%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत बढ़िया है ये प्रॉफिट मार्जिन। थोड़ा यहाँ पर देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत बढ़िया है, लगभग 100 के आसपास ही रहता है हर साल। सेल्स भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, काफ़ी सालों से यह बढ़ रहा है। देखिए 2012 में जो था उसके बाद यहाँ पर देखिए 2021 में बहुत आगे निकल गया ये सेल्स। तो उसका एक्सपेंस भी होता है शायद, उसका एक्सपेंस भी होता है। तो यहाँ पर देखिए साल में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट होता है वो है 70, मतलब 800 के आसपास। बहुत पिछले बहुत साल पहले ये कम था, लेकिन अभी बहुत सुधर लिया है कंपनी ने, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर। तो आप ज़रूर निवेश कीजिए यहाँ पर।
और घाटा थोड़ा बहुत है यहाँ पर देखिए, थोड़ा लोन भी लिया है, लेकिन कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए तो लोन की ज़रूरत पड़ता है। तो ये हर कंपनी लेता है, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। यहाँ पर देखिए कंपाउंड सेल्स जो ग्रोथ है यहाँ पर 5 ईयर्स का देखिए 19%, 10 ईयर्स का देखिए 21%, काफ़ी अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 5 ईयर्स का जो है 35%। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 5 साल का देखिए 25%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 5 साल का 20%। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है ये। रिज़र्व में भी देखिए बहुत सारा कैपिटल है। 2,336 करोड़ का कैपिटल इनका रिज़र्व है। बोरोइंग्स थोड़ा है 975 करोड़। उसके अलावा अदर लाइबिलिटीज़ जैसे कि आधार संपत्ति वो भी बहुत बढ़िया है, 4,000 के ऊपर है। फिक्स्ड एसेट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश तो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कंपनी निवेश करता है किसी चीज़ पे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -277, तो इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके हिसाब से इस साल में इसका घाटा यहाँ पर दिख रहा है। वरना ऑपरेटिंग एंड से यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर कैश फ्लो हो रहा है ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ पर ये निवेश किया है। देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, जैसे कि हम लोग फिक्स्ड एसेट घर में जो परचेस करते हैं जैसे कि AC फ्रिज, वैसे ही कुछ फिक्स्ड एसेट इन्होंने ख़रीदा है कंपनी के लिए। तो ये फिक्स्ड एसेट के लिए यहाँ पर नेगेटिव आया ये फिगर, वरना यहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाता कैश फ्लो। तो बहुत बढ़िया कंपनी है ये। डेट और डेज क्या होता है? ये डेट और डेज होता है, हम जो कंपनी को किस माल देते हैं, वो कंपनी हमको कितने दिनों में वो कितना दिनों में वो हमको पैसा देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2021 में 86 डेज़ में कंपनी हमसे माल लेता है, वो हमको 86 डेज़ में यहाँ पर हमको पैसा रिटर्न करता है। और इन्वेंटरी डेज, जैसे कि हम लोग कुछ सेल करते हैं या हमारा स्टॉक जो है वो कितने दिनों में बिक जाता है, उसके बाद रीस्टॉक हो जाता है फिर से। ये 205 दिन बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और डेज पेएबल मतलब यहाँ पर देखिए 142 डेज़ है। 142 डेज़ का मतलब है, हम जब किसी भी मतलब कोई कहाँ से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस कंपनी को हम कितने दिनों में हम अपना पैसा देते हैं। यहाँ पर देखिए 142 डेज़ लगता है हम पैसा देने में। एवरेज डेज़ है यहाँ पर। और कैश कन्वर्सन साइकिल देखिए यहाँ पर 150 डेज़ है। मतलब हम जो सेल्स करते हैं या रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम जो सेल्स करते हैं या इन्वेंटरी जो होता है, वो सब पूरा मिला के कितना दिनों में हमारे पास कैश जनरेट होता है, वो है 150 डेज़। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पर देखिए 120। वर्किंग कैपिटल डेज होता क्या है? वर्किंग कैपिटल डेज होता है हाउ मेनी डेज इट टेक्स ए कंपनी टू कन्वर्ट इट्स वर्किंग कैपिटल। मतलब जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो कैपिटल लेके हम काम काज कर रहे हैं, वो रेवेन्यू पे कितना दिन में जनरेट होता है, वो है 120 डेज़। मतलब ये एवरेज दिया है। एवरेज 120 डेज इसको लगता है, इस कंपनी को रेवेन्यू में जनरेट करने के लिए। तो ROC पहले से ही देख लिया 25%, बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखिए 41.98%। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए हैं 21.38%, काफ़ी बढ़िया है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी किया है 4.34%। और पब्लिक जो जैसे कि हमारे आपकी तरह जो नॉर्मल शेयर होल्डर है, उन्होंने यहाँ पर निवेश किया है 32.30%। तो इसके हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया है, इसका एनुअल ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। तो आपको ज़रूर इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये एक मल्टीपल का स्टॉक आगे जाके ज़रूर आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलाएगा, जैसे कि 1000% और 2000%, 5 या 10 साल में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर इस स्टॉक में आप निवेश कीजिए। हमारा जो दूसरा स्टॉक होगा वो भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होगा।
वो है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। ये भी क्या करते हैं, एपीआई इस मतलब वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फिनिश्ड फॉर्मुलेशन आर एन डी भी करती है। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, और अमेरिका, अफ्रीका, यूएस में भी इसका प्रेजेंस है। देखिए मार्केट कैपिटल है 6,481 करोड़। करंट प्राइस जो चल रहा है 855। हाई जो था 1035, 1,000 के ऊपर था। अभी 20% लगभग 20% गिरा है। और लो जो था 401, 20% गिरा है। मतलब अभी खरीदने के यहाँ पर मैं सलाह दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक भी थोड़ा ग्रैन्यूल्स इंडिया के इंडिया से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी भी बहुत अच्छा है। 23.4%, डिविडेंड यील्ड भी 0.35% है, काफ़ी अच्छा है। आर ओ सी देखिए 32.5%, आर ओ ई 25.7%, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो एक साल में देखिए यहाँ पर जो लो था 400 के करीब, और अभी जो यहाँ पर स्टॉक देखिए अभी यहाँ पर एक दायरे में 750 या 800 के आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। जैसे कि ये 750 या 780 पे आए तो आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, या 800 के आसपास भी आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी हैज़ यहाँ पर कंपनी का जो अच्छा यह हुआ है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। इसका डेट कंपनी ने बहुत कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट 39.12% सीएचआर ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। आर ओ ई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स ऑफ आर ओ ई 30.16% है। तो आगे जाके भी हम देखेंगे ये सब पैरामीटर। लंबी अवधि में निवेश के लिए ये पैरामीटर हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी बुरा है, ये तो हमको जानना ही पड़ेगा। उसके बिना हम कैसे यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखिए और जो कंपनी है, लॉरस लैब, अजंता फार्मा, एरिस लाइफ साइंस, अमृतांजन हेल्थ केयर, हेस्टर बायोसाइंस, सिंकम फार्मूला, ये भी इनका देखिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा है इसके हिसाब से। तो कैप्टन पॉइंट लैब को मैंने इसलिए चूज़ किया हूँ, ये आगे जाके मल्टीपिकल स्टॉक बनेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 30 के ऊपर हमेशा रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये कंपनी अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर काफ़ी बढ़ा है, 6 से अभी 9 10 के करीब आ गया है। तो बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है ये कंपनी। सेल्स में भी देखिए बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा है। सेल्स में जो 2011 में 81 करोड़ था, अभी जाके 1100 करोड़ हो गया। तो बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 10% था जब 2011 में, आप देखिए 31%। और घाटा कुछ भी नहीं है ऐसे। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का जो है 5 साल का जो है वह 35%। यहाँ पर भी देखिए कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 39%। सी ए जी आर भी देखिए स्टॉक सी ए जी आर 5 ईयर के यहाँ पर देखिए 17%। और रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए यहाँ पर 34%। मतलब 20% से ज़्यादा कंपनी 20% से ये पैरामीटर ज़्यादा हो, जैसे कि एनुअल प्रॉफिट, जैसे कि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ या रिटर्न ऑन इक्विटी या आर ओ सी, तो ये कंपनी अच्छी माना जाता है। अब इनका बैलेंस शीट पे कोई भी कंपनी के ये सब पैरामीटर चेक करने के बाद उसका बैलेंस शीट भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये समझ के रखिए, कोई भी अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का ये सब पैरामीटर आपको देखना ही देखना होगा। यहाँ पर रिज़र्व में भी देखिए बहुत सारा कैश है, और बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। लग कुछ भी नहीं है, मतलब 8 करोड़ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा कंपनी है, इसके हिसाब से 8 करोड़ बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया है, 1565 करोड़। आप देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग मार्जिन, ये यहाँ पर देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग मार्जिन हर साल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब अच्छा ये कंपनी का एक सिंबल है। डेट और डेज देखिए 96 डेज़ में जो भी कंपनी का माल लेता है वो 96 डेज़ में इस कंपनी को पे करता है, डेज पेबल। और यहाँ पर कैश कन्वर्सन साइकिल भी बहुत अच्छा है, 166 डेज़। आर ओ सी देखिए 32%।
यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है 68.91%। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वहाँ पर देखिए 2.11%, ये कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ हो रहा है 2020 में जो था, उसके बाद 2021 मार्च में इंक्रीज़ थोड़ा कम हो गया, उसके बाद जून में फिर इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद दिसंबर में फिर इंक्रीज़ हुआ। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ये इंक्रीज़ कर रहा है अपना स्टॉक। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग 1.22% है, और पब्लिक का होल्डिंग 27.76% है। तो मतलब ये एक बढ़िया फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और आगे जाके आपको अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में भी आप ज़रूर निवेश कीजिए लंबी अवधि के लिए, तो आपको 1,000 या 2,000% 5 या 10 साल में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब जो मेरा लास्ट मल्टीबैगर स्टॉक होगा, वो एक कैपिटल ग्रुप्स कंपनी है, देख लेते हैं। वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। हम सभी इस कंपनी को जानते हैं। हम हमारे घर में बहुत सारे फ़ैन, इलेक्ट्रिक जो जैसे कि फ़ैन होता है या मोटर होता है, वो सब क्रॉम्पटन ग्रीव्स बनाता है। बहुत सारे घर में ऐसा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो 75 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है ये। तो लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ भी बनाती है, जैसे कि गीज़र वगैरह सब कुछ बनाता है। फैन, पम्प्स, अप्लायंसेस, बहुत कुछ बना था ये कंपनी। इसका मार्केट कैपिटल देखिए, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 27,938 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है 445। हाई देखिए 513, और लो देखिए 350। तो लगभग 15% गिर चुका है अपना ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर एक मौका है आपको इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। स्टॉक पी देखिए, पी रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा है 42.5%, लेकिन कंपनी भी बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी देखिए 1.24% है। आर ओ सी देखिए सब है 35% के ऊपर। मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है। वैसे भी आप जानते भी है, ये कॉम्पटन गिब्स बहुत बढ़िया कंपनी है। आगे जाके ये भी एक हैवेल्स की तरह मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पर देखिए कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट रेट 39.58 CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 years 38.12%। लेकिन इसका बुक वैल्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और प्रोमोटर होल्डिंग लो है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आगे जाके हैवेल्स या सीमेंट्स ज़रूर बनेगा। आज मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स हर घर में इसका कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। अब देखिए सेल्स भी बहुत बढ़िया है। सेल्स 1,000 करोड़ के ऊपर है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन कुछ भी लगभग नहीं है यहाँ पर। और अर्निंग पर शेयर देखिए 2.71%, मतलब काफ़ी अच्छा है अर्निंग पर शेयर। आप प्रॉफिट एंड लॉस, आप बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स जो है वो हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पर सेल देखिए 2016 में जब था तो 1,783 करोड़ था। आप देखिए 4,750 करोड़ हो गया 2020 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये देखने को बात है। और यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट बहुत ही कम है, डिप्रिसिएशन बहुत ही कम है, मतलब घाटा कुछ भी नहीं है लगभग। कंपाउंड सेल्स देखेंगे। अब हम कंपाउंड सेल्स देखें 5 ईयर का, 5 ईयर्स का देखिए 22% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। 40% CAGR अब देखेंगे, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। किस ग्रोथ से ये कंपनी आगे बढ़ रहा है 24%। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 5 साल का देखिए गजब का है 43%। यहाँ पर देखिए बोरोइंग थोड़ा कम है 350 करोड़ है। बोरोइंग कुछ भी नहीं है कंपनी के हिसाब से। कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए तो लोन तो लेना ही पड़ता है कभी कभी। अदर लाइबिलिटीज़, और यह टोटल लाइबिलिटीज़ देखिए बहुत बढ़िया है 3,420 करोड़ कुल मिला के। और कैश फ्लोज देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में है।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर निवेश हो रहा है। और आप देखते हैं यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कहाँ पर निवेश किया है। फिक्स्ड एसेट परचेज किया है 20%, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट परचेज 178 करोड़ का कहाँ कहीं पर भी निवेश किया है कंपनी ने। और अदर इन्वेस्टिंग आइटम और कहीं भी इन्वेस्ट किया है 317 करोड़ का। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया -489 करोड़, वरना और भी ज़्यादा कैश फ्लो होता यहाँ पर। तो डेट और डेज देखिए 37 डेज लगता है कोई भी चीज़, मतलब अगर कोई चीज़ कोई कंपनी मतलब दूसरा कंपनी इस कंपनी को पेमेंट करता है 37 डेज में, मतलब बहुत बढ़िया है। इन्वेंटरी डेज पे बहुत बढ़िया 58 डेज। और कॉन्वर्सन साइकिल देखिए कैश कितना जल्दी जनरेट होता है, 13 डेज में कैश जनरेट होता है। ये बहुत बढ़िया है इस कंपनी के लिए। ROC देखिए 36%। और प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 5.99%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और बढ़ा ही रहा और बढ़ा भी रहा है उसका स्टेक 41.47%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर निवेश किया है, बहुत बढ़िया दिन दिन बढ़ता जा रहा है उनका निवेश भी यहाँ पर 42.30%। और पब्लिक का सिर्फ होल्डिंग देखिए 10.24%। तो ज़रूर इस कंपनी में निवेश कीजिए, इस कंपनी आगे जाके एक ज़रूर एक मल्टीप्लिकेटर बनेगा, ये हमारा दावा है। तो आज हम इन तीनों स्टॉक के बारे में आपको बात किया है, जो कि आगे जाके एक मल्टीप्लिकेटर स्टॉक बनेगा। तीनों ही स्टॉक मल्टीप्लिकेटर बन सकता है, ज़रूर बनेगा। तो इस तीनों स्टॉक में आप ज़रूर निवेश कीजिए। थोड़ा बहुत अगर आपको कम मिल जाए और भी दाम अगर कम मिल जाए तो ज़रूर निवेश कीजिए। मार्केट जब गिरेगा तो यहाँ पर ज़रूर निवेश कीजिए। इसके पहले भी और दो वीडियो आया था जहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में था। एक है स्मॉल कैप फंड और दूसरा है मिड कैप फंड। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आज का वीडियो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस वीडियो देखने के लिए। और आगे भी ऐसा वीडियो आते रहेंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।